मधुबन आया आपके आंगन, आया खुशियों की बहार, खिला मन का गुलशन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन बन आया आपके आंगन, आया खुशियों की बहार, खिला मन का गुलशन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में कंचन जी हमारे साथ उपस्थित हैं और आप आरजे है जलगांव में जो यूनिवर्सिटी का रेडियो है मन भावन, उसमें अपनी सेवा दे रहे हैं। और यहाँ पर ग्लोबल सबमिट जो 2024 का हो रहा है ब्रह्मा कुमारी में, उसमें आप आए हुए हैं और बड़ा ही अच्छा अनुभव आपने किया है। तो आप सभी की तरफ से कंचन जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बताइए अपने बारे में और जहाँ पर आए हैं यहाँ जो 2 दिन का आपने अनुभव किया है मेडिटेशन का, वो भी सुनाइए जी। मैं जलगांव से आई हूँ। एमजे कॉलेज मन भावन रेडियो में मैं जाती रहती हूँ, अपनी सेवा देती रहती हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे ग्लोबल सबमिट ग्लोबल सबमिट के लिए हम लोग जलगांव से यहाँ आए। आने की तो बहुत इच्छा थी, लेकिन जब बाबा का बुलावा आता है तभी सब प्लान बनता है। नहीं तो कभी टिकट नहीं होगी, कभी कुछ आएगा तो ये डिस्टर्ब हो जाता है प्लान सब। सही बात है। और आए तो ऐसा लग रहा जैसे भूमि पे जो स्वर्ग है वो यहीं पे है। जी। मन की आत्मिक शांति। और घर में 2 मेहमान आए तो सब भागा दौड़ी हो जाती, 4 आ जाए तो फिर तो और भागा दौड़ी हो जाती। और यहाँ हजारों के संख्या में हम सब भाई बहनें आए हैं, लेकिन फिर भी जो देखो वो अपनी अपनी कार्य में कार्यरत है, सेवा सुविधा दे रहा है अच्छी तरह से। घर में बैठे गए तो हम लोगों को ऑर्डर देना पड़ता है, पानी लाओ ये लाओ। वहाँ सुनते सुनते हम सभी को पानी भी मिल रहा है, सभी अच्छी तरह से ये हो रहा है। और बाबा के यहाँ आने से जो सपने में भी नहीं सोचा था, वो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो नज़दीक से देखने को मिले, उनको सुनने की संधि अवसर मिला। जी। हम लोगों ने उन्हें सुना और अलग अलग जो विधायक जी आ रहे हैं उनकी भी बातें हम लोगों ने सुनी। और सुन के सब ऐसा लग रहा है कि मन की शांति जो है वो अपने ही पास है, लेकिन हम लोग इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि ये करने से शांति मिलेगी, वो करने से शांति मिलेगी, लेकिन जो है वो खुद में ही है। जी कंचन जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया। यहाँ आकर आपको स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है और घर और यहाँ में बहुत अंतर आप फील कर रहे हैं। घर में तो हर काम करना पड़ता है, यहाँ सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो रहा है। आप जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आप जा रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, आप जा रहे हैं, सो रहे हैं, वरना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेशन में आप आ गए हैं। और परमात्मा की अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रहा है, सबसे अच्छी बात है। तो कहीं भी हम लोग अगर पहले दूसरी घर में रहते हुए कहीं चले भी जाते हैं तो चीज़ें जितनी आप बुक कर लेंगे उतना चीज़ें तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मन की शांति तो वहाँ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वो चीज़ें जो है आपको एडिशनल परमात्मा के द्वारा मिल रहा है और परमात्मा का ये रचाया हुआ बसाया हुआ संसार है, उसमें आप विचरण कर रहे हैं। तो अपने आप में एक अनूठा ऐसा कह सकते हैं कि भाई भगवान की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हो गई है अब। तो मैं चाहूँगा कि आप रेडियो में क्या करते हैं, कैसे जुड़ना हुआ आपका रेडियो में, वो भी थोड़ा बताइए। मन भावन रेडियो से कैसे जुड़े आप? अच्छा, मन भावन रेडियो मैं ऐसा देखने गई थी कि काम कैसे चलता है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है। अच्छा। तो वो उत्सुकता थी मन में, चाहत थी, तो मैं देखने गई। तो वहाँ पे अमोल देशमुख सर हैं, उन्होंने सब बताया कि कैसा काम चलता है, कैसा रिकॉर्डिंग होता है। और उन्होंने बोला कि आप बोल सकते हो तो आप आया करो एमजे कॉलेज में। तो एमजे कॉलेज में मन भावन रेडियो 90.4 FM चलता है।
उसमें आप प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के भी ये रहते हैं, गीत सुनाते हैं और अलग अलग मुलाकातें रहती है। तो वहाँ सेटअप में ऐसे ही है बिल्कुल? हाँ, ऐसा ही है। और आप लोगों के वो दिव्य वो जो प्रतिमाएं रहती है परी की, हाँ, स्वर्ग जैसी, वो भी लगाया है। अच्छा। हाँ, स्टूडियो में। तो जलगांव में स्टेशन के पास है कि दूर है? मतलब स्टेशन से पास ही है ना, MJ कॉलेज में ही मन भावन रेडियो है। हाँ। ऐसा। अच्छा, कॉलेज एकदम स्टेशन के पास में है? हाँ, फिर भी 2 किलोमीटर आ जाएगा। 2 किलोमीटर। हाँ। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और थोड़ा जलगांव के बारे में बताइए, वहाँ का परिसर, वहाँ का देखने लायक कुछ चीज़ें हैं तो हमें सुनाइए कि ये हमारे आबू रोड आसपास में जो सुन रहे हैं अभी वर्तमान में, अच्छा, उन्हें भी पता चले कि जलगांव ऐसा है। अच्छा। जलगांव डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, और जलगांव में गांधी तीर्थ है, देखने लायक गांधी जी की सभी चीज़ें वहाँ पे जतन करके रखी है जैन इरिगेशन में, तो गांधी तीर्थ देख सकते हैं। और जलगांव की केला बहुत पसंद, मुझे प्रसिद्ध है। हाँ, केला आए तो केले के भी आनंद उठा सकते हैं। और जलगांव में भरीत बहुत प्रसिद्ध है, बैंगन का भरता बोलते हो, खानदेशी। वो भी मिलता है। वहाँ से अजिंठा लेनी भी नज़दीक है जलगांव से। अच्छा। अगर अजिंठा वेरूळ जाना चाहते हैं, लेनियों का, बुद्धास की लेनिया का दर्शन करना चाहते हैं, तो जलगांव से वो नज़दीक है। और गोल्ड के लिए फेमस है। हाँ, बापना करके गोल्ड का दुकान है, वहाँ पे अच्छा गोल्ड मिलता है। सभी लोग वो लेने को पसंद करते हैं। हाँ, जलगांव से सोना खरीदने की चाह रखते हैं। ऐसा है। चलो, ये तो अच्छी बात आपने बताया, सोने के बारे में पता ही नहीं था। मैं समझ रहा था कि भाई ये केरल और आंध्र प्रदेश की तरफ ही ज़्यादा सोना बिकता है या वहाँ से अच्छा सोना आता है। तो आपने ये नई बात बताई कि ये जलगांव में भी बापना सोना जो है वो बहुत पॉपुलर है, उसे ख़रीदना लोग चाहते हैं। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कंचन जी, एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे आप सबके लिए? आत्मा की शांति के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से जुड़ना चाहिए। सच में हम ध्यान धारणा करते हैं तो मन में परिवर्तन हुआ ऐसा लगता है। और जैसे दोनों भुवई के बीच में अपन बोलते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि है, वो मैंने सुना था, लेकिन यहाँ के समझ में आ गया कि एक बिंदु स्वरूप ज्योति है, क्योंकि पूजन भी हम लोग वहीं पे करते हैं ऐसा। तो वो जागृत हो जाए तो सारी इंद्रिय कंट्रोल में रहती है और एक आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मचिंतन से विचार शुद्ध हो गए तो मन का परिवर्तन अपने आप ही हो जाता है। और परिवार के लोग करेंगे तो बच्चे अपने आप ही करते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ों को फॉलो करते हैं। इसकी वजह से बड़े जो करेंगे वो बच्चे अपने आप ही करते हैं। तो आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। और ये वातावरण यहाँ का वोरा, उससे ऐसा प्रसन्न लग रहा है ऐसा। बिल्कुल। और सबके चेहरों पे खुशी दिख रही है, ऐसा कोई नाराज ये रह गया और रह गया, ये नहीं ऐसा। जब हमने रूम बुक किया तो वो भाई बोल रहे थे कि आपको कौन सा रूम चाहिए। अभी हमें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो बोल रहा था कौन सी चाहिए आपको, ये नाराज़गी नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ऐसे जैसे लग रहा है कि मायके में आए हैं, ऐसा लग रहा। चलिए कंचन जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया कि आत्मचिंतन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मा दिखती नहीं है तो उसके ऊपर हमारा विचार नहीं चलता, और जब तक कि हमें देखा जाए तो जितनी भी सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रहा है वो किसी अदृश्य के द्वारा चला जा रहा है। अगर आप चल भी रहे हैं तो हवा आपके इर्द गिर्द अगर बंद हो जाए तो आप जीवित भी नहीं बचेंगे ना। बराबर। इसका मतलब हवा दिखती थोड़ी है, लेकिन आप उस पर विश्वास करते हो, है ना। कुछ पल के लिए भी अगर आपकी सांसें रुक गई तो आप तो रुक ही गए ना। बराबर। तो वरना जो हमारी प्राण शक्तियाँ हैं वो कभी दिखती नहीं है। जो इस संसार को चलाने वाली शक्तियाँ हैं वो अदृश्य रहती हैं। और हम थोड़ा सा गलती ये कर लेते हैं कि भाई हम चलते फिरते हैं, सोचते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, और फिर उसमें अदृश्य शक्तियों को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दुख होता है। और दुख बढ़ता जाता है, कम नहीं होता, क्योंकि हम अदृश्य शक्तियों से कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। जब उससे कनेक्ट होंगे तो आपको ताकत मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी, आपका दुख कम होगा।
तो यहाँ ये चीज़ जो है आपकी ब्रह्मा कुमारी जो है, जो अदृश्य शक्तियाँ हैं उनसे आपको जोड़ने का प्रयास कर रही हैं और उन्हें अनुभव करने के लिए आपको मेडिटेशन सिखा रही है, और जो आपने किया इसलिए आपको लगता है ना यहाँ मेरा अपना लग रहा है। हाँ, हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशी है क्योंकि वो अदृश्य शक्ति से कनेक्टेड है। बराबर। तो मैं चाहूँगा कि अभी जो हमारे श्रोता मित्र सुन रहे हैं, तो कभी देखिए कि दुनिया में अदृश्य शक्तियाँ कितनी हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना। हाँ, इवन अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो अमीबा भी कहाँ देखते हैं आप, है ना, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। बराबर। और कितना भी साइंस तरक्की कर ले लेकिन हवा को देख नहीं सकता, महसूस ही कर सकती है ना। बराबर। इस संसार में जितने भी सितारे वगैरह है, ये सारे सितारे अगर चल रहे हैं हाँ, तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति उसको मूव करा रही है ना। मूव करा रही है। तो इसीलिए वो भी आप कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आपको जब आप साइलेंस में चले जाएंगे, शांति में रहकर अभ्यास करेंगे, तो वो सारी अदृश्य शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं और आपको ताकत देने के लिए हेल्प करती हैं। इवन आप जो मोबाइल भी यूज़ करते हैं, मोबाइल भी आप चार्ज किए बिना उसको दूसरे दिन चला नहीं सकते, है ना। तो मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो भी यूज़ करने पर कम हो जाती है। वैसे ही आत्मा रूपी बैटरी को हमने बहुत यूज़ किया, और जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर कैसे उसको रिचार्ज करेंगे, है ना। उसकी बैटरी ख़त्म होने से पहले आपको रिचार्जिंग शुरू कर देना चाहिए ताकि आपका ज़िंदगी हमेशा के लिए बनी रहे। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ कंचन जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आओ मिलकर गाए नवरात्रि का जयकार, मधुरै की धरती पे मंगल गीत का प्यार। रेडियो मधुबन साथ दे रहा है आवाज, नवरात्रि की रातों में ढोल की थाप बजाज। देवी माँ का आशीर्वाद हर घर में बसे, नवरात्रि के पर्व पर मन प्रफुल्लित हो रहे। मधुरै की सुंदरता नजरों में समा गई, रेडियो मधुबन की धुन कानों में गूंज रही। आओ मिलकर नाचे गाए और मनाए, नवरात्रि का त्योहार यादगार बनाए। रेडियो मधुबन के साथ हर पल है खास, मधुरै की यात्रा में बनेगी ये याद हमेशा। जय माता दी। देवी माँ का आशीर्वाद हर घर में बसे, नवरात्रि के पर्व पर मन प्रफुल्लित हो रहे। मधुरै की सुंदरता नजरों में समा गई, रेडियो मधुबन की धुन कानों में गूंज रही। देवी माँ का आशीर्वाद हर घर में बसे, नवरात्रि के पर्व पर मन प्रफुल्लित हो रहे। मधुरै की सुंदरता नजरों में समा गई, रेडियो मधुबन की धुन कानों में गूंज रही। आओ मिलकर नाचे गाए और मनाए, नवरात्रि का त्योहार यादगार बनाए। रेडियो मधुबन के साथ हर पल है खास, मधुरै की यात्रा में बनेगी ये याद हमेशा। जय माता दी। आओ मिलकर नाचे गाए और मनाए, नवरात्रि का त्योहार यादगार बनाए। रेडियो मधुबन के साथ हर पल है खास, मधुरै की यात्रा में बनेगी ये याद हमेशा। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। बहुत अच्छी बातें कंचन जी से भी हुई, अपना अनुभव सुनाया उन्होंने। आशा करूंगा कि उनके अनुभव के साथ आपने भी कुछ खास अनुभव किया ही होगा। चलिए उस अनुभव को और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और अभी हम लोग बात करते हैं रमेश जी से। रमेश भगवान जी हमारे साथ हैं और आप भी टीचिंग फील्ड में ही अपनी सेवा दे रहे हैं कंचन जी के साथ में, और मैं चाहूँगा कि आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम रमेश भगवान पाटिल है।
मैं महाराष्ट्र स्टेट से जलगांव डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। और मुझे ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में से या अपना ग्लोबल समिट के लिए भेजा गया था कि जाओ आप भी वहाँ जाके कैसा चल सकता है, इसलिए हम दोनों आ गए। और यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा कि बहुत बड़े बड़े हस्ती लोगों के विचार मन में कितने प्रकट करते थे और हमको सबको बहुत खुशी होती थी कि हम कुछ अलग सुन रहे हैं। यानी आप वास्तव में आप दुनिया में कौन सी दुनिया में रहते थे, यहाँ पे क्या चल रहा है, ऐसा इतना शांति महसूस हुआ और आत्मा का परिचय हुआ। आप कौन है ऐसा अपना खुद का परिचय हुआ। जी 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 रमेश जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। यहाँ आने के बाद आप दुनिया से थोड़ी अलग चीज़ें सुन रहे हैं और बड़ा अच्छा शांति भी फील हो रहा है, खुशी भी फील हो रहा है, इसलिए आपका मन जो है भरपूर हो गया है, गदगद हो गया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि रमेश जी आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए और अलग अलग जो पढ़ाई आपने की है वो थोड़ा सा बताइए, किस किस तरह की आपने परीक्षाएं दी हैं। अच्छा, मैं जिला मध्यवर्ती बैंक में डिविजनल ऑफिसर के पद पे था और 5-6 महीने के बाद भी, अभी 5-6 महीने हुए रिटायरमेंट होने के बाद ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गए और बैंक में 36 साल की सेवा की है। और मैं बैंक में काम करते समय अपने दूसरी डिग्रियाँ लिया मैंने। अच्छा। जी जी, कौन कौन सी डिग्रियाँ ली आपने? जिला बैंक से समझो कोऑपरेटिव सेक्टर में जीडी एंड सीए और बैंकिंग क्षेत्र की जीएआईबी परीक्षा रहती हो, जेआईबी सीआईबी के एग्ज़ाम दिए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो क्वालिफाई किया। अरे वाह। और अपने उसका फ़ायदा बैंक के लिए हुआ मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। काम सुकर हुआ मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि संदेश, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए आप? सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा चलना, अच्छा ही करना, सत्य के राह पर चलना, इससे अपने अच्छा ही होता है। और मन में बुरे विचार मत लाना, बुरे कर्म मत करना और सच्चाई पे चल गया तो परमात्मा ही आपको साथ देता है और अपने को भी फ़ायदा होता है और पूरे वर्ल्ड को ही फ़ायदा होगा। एंड जो युद्ध चल रहे हैं वो भी नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी शांति आ जाएगी, सब एकोपे से रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात आपने रमेश जी बताया। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपके अनुभव को सुनकर, उन्हें आपकी तरह कनेक्ट होने का मौका मिल रहा होगा, क्योंकि वो भी पहली बार इस अनुभव को सुन रहे होंगे, तो उनको भी लग रहा होगा कि इतना अच्छा अनुभव हो रहा है तो हमें भी जाना चाहिए वहाँ पर। बिल्कुल, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। और रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। रेडियो मधुबन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का